हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग ब्लॉसम ऑफ पावर का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन से ही अपने पिता की हवेली पहुंचती है। उसके पिता वहां नहीं होते, लेकिन उसका बटलर और सौतेली बहन वहां मौजूद होती है। उसकी सौतेली बहन का नाम सिन योंगरो था, जो उसकी सौतेली माँ की ही बेटी थी। सिन से ही सीधा अंदर जाती है। जैसे ही उसकी नज़र अपनी सौतेली माँ पर पड़ती है, वो तुरंत अपनी दासियों को हुक्म देती है, इस औरत को पकड़ो और इसी वक्त घर से बाहर निकाल दो, और इसके साथ इसके सारे नौकर चाकर को भी बाहर कर दो। फिर सिन से ही गुस्से में कहती है, इस औरत ने मुझे मरवाने की साजिश की थी। ये चाहती थी कि मेरी मौत के बाद उसकी बेटी सब कुछ हासिल कर ले, लेकिन शायद इसे पता नहीं कि खुद महाराज ने मुझे कैपिटल बुलाया है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मरवाने की? सिन से ही आगे कहती है, तुमने सालों पहले मेरे पिता को शराब पिलाकर बेहोश किया था और उनके साथ रात गुजारी थी। उसके बाद सिन रोंगो का जन्म हुआ। जब मेरी माँ को ये सच पता चला, तब वो लास्ट मंथ की प्रेग्नेंट थी। इसी सदमे में उनकी मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे जन्म दिया था। मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये सुनकर सौतेली माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम नहीं जानती, मेरा भी एक सहारा है। प्रिंस कांग मेरा सपोर्ट है। सिन से ही शांत होकर कहती है, अच्छा तो प्रिंस कांग तुम्हारा सहारा है, ठीक है, आज मैं तुम्हें इस घर से निकाल रही हूँ। देखते हैं प्रिंस कांग मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं। इसके बाद सिन से ही अपनी सौतेली माँ को घर से निकलवा देती है। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस की मुलाकात महाराज से होती है। जैसे ही महाराज अपने बेटे को देखते हैं, वो तुरंत अपना कोट उतार कर क्राउन प्रिंस के कंधे पर रख देते हैं और कहते हैं, मौसम बहुत ठंडा है, तुम इतने कम कपड़े पहनकर क्यों घूम रहे हो? ये देखकर साफ पता चलता है कि महाराज अपने इस बेटे से कितना प्यार करते हैं। बचपन से ही क्राउन प्रिंस की तबीयत नाजुक रही थी, इसीलिए महाराज का लगाव उसके प्रति और भी ज़्यादा था। अगले दिन सिन से ही महाराज से मिलने महल पहुंचती है। वहां महाराज के साथ उनकी माँ, बाकी मिस्ट्रेस और सभी राजकुमार भी मौजूद होते हैं। कुछ देर बाद एक डांसर शानदार डांस करती है और अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लेती है। उसके बाद सिक्स्थ प्रिंस यानी प्रिंस यू की एंट्री होती है। वैसे प्रिंस यू बातों में बहुत ही होशियार थे। वो सिन सेई को इम्प्रेस करने के लिए कहते हैं, मैं तुम्हें पूरी कैपिटल घुमा सकता हूँ। उधर महल की सभी मिस्ट्रेस चाहती थी कि सिन सेई उनके बेटे को ही अपना पति चुन ले। तब सिन सेई उठकर महाराज से कहती है, महाराज मेरी आपसे एक विनती है। ये मेरी शादी है, इसलिए मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ जिससे मैं सच में पसंद करूँ। मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं सभी प्रिंस को अच्छे से जान सकूँ। अगर उनमें से कोई मुझे पसंद आया तो मैं खुद आपको बता दूंगी। महाराज मुस्कुरा कर कहते हैं, अच्छा तो तुम खुद फैसला करना चाहती हो कि किस प्रिंस से शादी करोगी? सिन से ही जवाब देती है, जी हाँ, मैं सिर्फ राजनीति या किसी फ़ायदे के लिए शादी नहीं करना चाहती। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उस इंसान के साथ बिताना चाहती हूँ जिससे मैं दिल से प्यार करूँ। महाराज उसकी बात मान कर उसे समय दे देते हैं। महल से बाहर निकलने के बाद सिन से ही अकेली खड़ी सोच रही होती, क्योंकि वो अभी तक किसी भी प्रिंस को अच्छी तरह नहीं जानती थी। तभी क्राउन प्रिंस उसके पास आते हैं और कहते हैं, अगर आप मेरे भाइयों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो मैं उनके बारे में आपको बता सकता हूँ। सिन सही कहती है, जरूर। क्राउन प्रिंस बताना शुरू करते हैं, हम 5 भाई शादी के लायक हैं। सबसे पहले मेरे दूसरे भाई प्रिंस निंग की बात करते हैं। वो हमेशा कोर्ट और राजनीति में व्यस्त रहते हैं। उनकी कैलीग्राफी भी बहुत खूबसूरत है और वो बहुत ही शांत और समझदार इंसान है। 9 साल पहले उनकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी और उसके बाद उन्होंने कभी दोबारा शादी नहीं की। वो बहुत वफादार है, आप चाहे तो उन्हें कंसीडर कर सकती हैं। फिर वो कहता है, मेरे 5वें भाई की पत्नी गू की 3 साल पहले मौत हो गई थी। वो आज तक उस दुख से बाहर नहीं आ पाए। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी ही सगे भाई प्रिंस ली है, शायद आप उनसे मिल चुकी है। वो मार्शल आर्ट्स में बहुत माहिर है और राजनीति में उनकी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप उनसे शादी करें तो वो आपको हमेशा खुश रखेंगे। और छठे भाई प्रिंस यू तो आप देख ही चुकी हैं, वो थोड़े रोमांटिक स्वभाव के हैं। कविता, संगीत और कला में उनकी बहुत रुचि है। फिर क्राउन प्रिंस कहते हैं, इन सभी भाइयों के पीछे बहुत पावरफुल
परिवार और अपनी अपनी सेना का सहारा है। ये सब सुनकर सिंसेई पूछती, आपने सबके बारे में बताया लेकिन आपने अपने बारे में कुछ नहीं कहा। क्राउन प्रिंस हल्का सा मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरे बारे में क्या कहूँ, इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरी माँ नहीं है, सिर्फ मेरे पिता हैं। मैं बचपन से ही राज्य से बहुत दूर रहा हूँ और हमेशा बीमार रहता हूँ। मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितने दिन और ज़िंदा रहूँगा। ये सुनकर सिंसेई सोचने लगती है कि हर प्रिंस के पीछे कोई ना कोई ताकतवर परिवार या सेना खड़ी है, लेकिन सिर्फ क्राउन प्रिंस ही ऐसा है जिसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। इसी वजह से अगर वो नोटबुक क्राउन प्रिंस को दे दे तो शायद वही बिना किसी पक्षपात के सच्चा इंसाफ कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्रिंस को वो सबूत देना ठीक नहीं होगा। तब क्राउन प्रिंस कहते हैं, मैंने आपको अपनी हवेली आने का इनविटेशन दिया था, याद है ना? सिंसेई मुस्कुरा कर कहती है, बिल्कुल याद है। थोड़ी देर बाद प्रिंस ली सिंसेई से मिलने आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम सच में मुझे वो नोटबुक नहीं दोगी? सिंसेई उससे कहती, अगर मैं तुम्हें वो नोटबुक दे दूं तो क्या तुम वादा कर सकते हो कि उसमें जिसका भी नाम होगा तुम उसे सजा दोगे? अगर उसमें तुम्हारे अपने परिवार का ही कोई निकला तो क्या तुम उसके खिलाफ भी कदम उठा पाओगे? फिर वो खुद ही कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा करोगे। इतना कहकर सिंसेई वहाँ से चली जाती। उस दिन वो अपने नाना के घर भी जाती है। उसके नाना का नाम है मिस्टर ताओ था। ताओ परिवार के सभी लोग सिंसेई से बहुत प्यार करते थे। उसके मामा कहते हैं, हमने सुना है तुमने अपनी सौतेली माँ को घर से निकाल दिया। अगर वो दोबारा कोई परेशानी खड़ी करे तो सबसे पहले हमें बता देना। फिर मिस्टर ताओ पूछते, तुम यहाँ असल में एक राजनीतिक अलायंस के लिए आई हो। क्या तुम्हें किसी प्रिंस से प्यार हो गया है? क्या तुम किसी से शादी करना चाहती हो? सिंसेई थोड़ी देर चुप रहकर कहती है, शादी का फैसला बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। तभी वहाँ सिक्स्थ प्रिंस यानी प्रिंस लू आ जाते हैं। उन्हें देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि वो अचानक यहाँ क्यों आए हैं। दरअसल प्रिंस यू सिंसेई को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे कीमती तोहफे लेकर आए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सिंसेई कभी भी सिर्फ तोहफों से प्रभावित नहीं होती। सिंसेई हमेशा इंसान के स्वभाव और उसके चरित्र को परख कर ही फैसला लेती है। वो देखना चाहती थी कि उसके लिए असल में कौन सबसे सही जीवन साथी होगा। अगले दिन सिंसेई क्राउन प्रिंस की हवेली पहुंचती है। उसे देखते ही क्राउन प्रिंस बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, आपने अपना वादा निभाया, मुझे बहुत खुशी हुई। आइए अंदर चलिए। वो सिंसेई को अपने बगीचे की तरफ ले जाते हैं, लेकिन सिंसेई कुछ उदास सी लग रही थी। इसलिए उसकी दासी पूछती है, प्रिंसेस आप उदास क्यों हैं? क्या आपको ये गार्डन पसंद नहीं आया? सिंसेई कहती है, बात गार्डन की नहीं है। मेरा मन इसलिए परेशान है क्योंकि मुझे क्राउन प्रिंस बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। मैं हमेशा बुरे और चालाक लोगों से लड़ती आई हूँ, इसलिए उनके साथ रहना मेरे लिए आसान है, लेकिन इतने अच्छे और दयालु इंसान के साथ कैसे पेश आना चाहिए ये मुझे समझ नहीं आ रहा। गार्डन में सिंसेई बहुत सारे खूबसूरत फूल और पौधे देखती है। वो क्राउन प्रिंस से पूछती है, क्या आपको भी फूल और पौधे कलेक्ट करना पसंद है? मुझे भी इसका बहुत शौक है। क्राउन प्रिंस तुरंत कहते, सच, मुझे भी फूल और पौधे इकट्ठा करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अलग अलग जगहों से इतने सारे पौधे मंगवाकर अपने गार्डन सजाया है। ये सुनकर तीनवान चुपचाप मुस्कुरा देता है, क्योंकि असली सच सिर्फ वही जानता है। दरअसल पिछली रात क्राउन प्रिंस ने सबको हुक्म दिया था कि जहाँ से भी हो सके सुंदर सुंदर फूल और पौधे लाकर उसके गार्डन को सजा दिया जाए, ताकि जब सिंसेई अगले दिन आए तो वो पूरी तरह इम्प्रेस हो जाए। क्राउन प्रिंस को याद था कि सिंसेई ने कहा था उसे फूल और पौधे कलेक्ट करना पसंद है। क्राउन प्रिंस की एक और ख़ास बात थी, उसे चाय बनाना बहुत पसंद था और वो बहुत लाजवाब चाय बनाते थे। उसने सिंसेई के लिए अपने हाथों से एक खास टी बनाई। सिंसेई चाय पीते ही बहुत खुश हो जाती और कहती है कि चाय का स्वाद बहुत ही बेहतरीन है। फिर सिंसेई कहती है, मैं आज यहाँ आपको एक चीज़ देने आई हूँ। ये कहकर क्राउन प्रिंस को वो नोटबुक सौंप देती है। उसे देखकर क्राउन प्रिंस हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सिंसेई कहती, हाँ, मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये किसे दूँ, लेकिन मुझे लगा कि इस जिम्मेदारी के लिए सबसे ज़्यादा आप ही योग्य है।
क्राउन प्रिंस पूछते हैं, आपको ऐसा क्यों लगा? सिनसेई जवाब देती है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत दयालु और ईमानदार इंसान हैं, और सबसे ज़रूरी बात, आप बिना किसी पक्षपात के इंसाफ करेंगे। क्राउन प्रिंस कहते हैं, लेकिन हमारी तो सिर्फ 2 ही बार मुलाकात हुई है। सिनसेई मुस्कुरा कर कहती है, मेरे लिए एक बार किसी से मिलना ही काफ़ी होता है। मैं पहली मुलाकात में ही इंसान को पहचान लेती हूँ। ये सुनकर क्राउन प्रिंस कहते हैं, ठीक है, आपने मुझ पर जो भरोसा किया है मैं उसका मान रखूँगा। आपने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। उस रात तेनुआन क्राउन प्रिंस से पूछता, आखिरकार प्रिंसेस ने ये क्रिमिनल रिकॉर्ड आपको ही क्यों दिए? क्या वो आपसे शादी करना चाहती है? क्या वो आपसे प्यार करने लगी है? क्राउन प्रिंस कहते हैं, तुम इतने बेवकूफ़ हो। प्रिंसेस बहुत समझदार लड़की है, ना वो मुझसे प्यार करती है और ना ही वो बेवकूफ़ है। वो आगे कहता है, उसने ये क्रिमिनल रिकॉर्ड मुझे इसलिए दिए क्योंकि मेरे बाकी सभी भाइयों के पीछे ताकतवर परिवार और सेना का सपोर्ट है। सब सिनसेई से शादी इसलिए करना चाहते हैं ताकि उसके पिता की सेना पर उनका कब्जा हो सके। सिनसेई समझ गई है कि अगर ये रिकॉर्ड मेरे किसी भाई का हाथ लग गए तो वो कभी भी निष्पक्ष फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अपने परिवार के लोगों के नाम भी उन रिकॉर्ड में हो सकते हैं। सिर्फ मेरे पास ही कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए उसने मुझे चुना ताकि सच्चा और निष्पक्ष इंसाफ हो सके। तब तेनुआन कहता है, वैसे आपको पता है आपके छठे भाई प्रिंस यू बहुत सारे तोहफे लेकर सिनसेई के मामा के घर गए थे और उन्हें इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर क्राउन प्रिंस शांत आवाज में कहते हैं, अच्छा तो मेरे छठवें भाई ने ऐसा किया, ठीक है, अब वक्त आ गया है कि उन्हें उनकी जगह दिखाई जाए। फिर वो तेनुआन को हुक्म देते, जाओ मेरे छठे भाई को इनविटेशन दो और कहो कि कल मेरे गार्डन में मुझसे मिलने आए। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ प्रिंस यू क्राउन प्रिंस के गार्डन में पहुँच चुके होते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं, मैंने आपको यहाँ एक खास वजह से बुलाया है। क्या आप देख रहे हैं कि आपके पीछे एक म्यूजिशियन बैठकर चीन बजा रहा है? मैं इसे एक डांसिंग क्लब से लेकर आया हूँ क्योंकि इसका चीन बजाने का अंदाज बिल्कुल आपके जैसा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे आप बजाते हैं। ये सुनकर प्रिंस यू हैरान होकर कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि इसे मैंने ही सिखाया है? क्राउन प्रिंस मुस्कुरा कर कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको कई बार चीन बजाते हुए सुना है, मैं आपके स्टाइल को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। फिर क्राउन प्रिंस कहते हैं, और उस डांसिंग क्लब में बियान नाम की एक डांसर भी है। बियान का नाम सुनते ही प्रिंस यू का चेहरा बदल जाता है। क्राउन प्रिंस आगे कहते हैं, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि आप और बियान एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का वादा भी किया है, लेकिन आप एक राजकुमार है, इसलिए आप चाहकर भी एक डांसर से शादी नहीं कर सकते। महाराज कभी भी एक नर्तिका को राजकुमारी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। ये सुनकर प्रिंस यू गुस्से में कहते हैं, तुम बिना कुछ जाने उल्टा सीधा बोल रहे हो। लेकिन क्राउन प्रिंस शांत रहते हुए कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। आप सिनसेई को इम्प्रेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उससे शादी करना चाहते हैं। शादी के बाद आप उसे मार देंगे और फिर अपनी असली मोहम्मद बियान से शादी कर लेंगे, चाहे वो एक डांसर ही क्यों ना हो। सबसे पहले आपको महाराज की इज्जत के लिए एक नॉर्मल फैमिली की लड़की से शादी करनी पड़ेगी, इसलिए आप सिनसेई को चुनना चाहते हैं, लेकिन आपका असली इरादा उसकी मौत के बाद बियान से शादी करना है। प्रिंस यू गुस्से से कहते हैं, तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, और मैं बियान से प्यार भी नहीं करता, मैं प्रिंसेस से सच्चा प्यार करता हूँ। क्राउन प्रिंस हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, अच्छा मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। फिर वो कहते, अगर तुम बियान से प्यार नहीं करते तो उसने जो जेड पेंडेंट तुम्हें दिया था उसे तुम हमेशा अपनी कमर पर क्यों पहनते हो? ये सुनकर प्रिंस यू तुरंत अपनी कमर की तरफ हाथ ले जाते हैं। आज उसने वो पेंडेंट नहीं पहना था, लेकिन उसकी ये हरकत ही उसके राज को सामने ले आती है। क्राउन प्रिंस कहते हैं, देखा आज तुमने पेंडेंट नहीं पहना, लेकिन तुम्हारी आदत ने सब कुछ बता दिया। इससे साफ है कि तुम और बियान एक दूसरे से वादा कर चुके हो, इसलिए सिनसेई को अपनी चाल का हिस्सा मत बनाओ। ये सुनकर प्रिंस यू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते। तभी अचानक क्राउन प्रिंस जोर जोर से खांसने लगते और जमीन पर गिर जा पड़ते हैं। इसी वक्त तेनुआन दौड़कर आता है। उसके हाथ में एक रुमाल था जिस पर पहले से ही लाल रंग लगा हुआ था। तेनुआन जोर से चिल्लाता, आपने हमारे क्राउन प्रिंस को
इतना गुस्सा दिला दिया कि उन्हें खून की उल्टी होने लगी। इसका जवाब आप कैसे देंगे? ये देखकर प्रिंस यू घबरा जाते हैं। वो जानते हैं कि महाराज क्राउन प्रिंस से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर उनकी तबीयत खराब हुई तो महाराज उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तिनवान और भी ज़ोर से महल के लोगों को बुलाता है और चिल्लाता है, जल्दी आओ, क्राउन प्रिंस को बचाओ। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।